हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। पश्येताहं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, क्या कह रहा है? पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, कि हे आचार्य आप देखिए, क्या देखिए? पांडुपुत्रों की महतीम चमूम, महान सेना को देखिए। पांडुपुत्रों की या पांडवों की विशाल सेना को देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, तो ये व्यूहाकार में खड़ी की गई है, व्यूह में खड़ी की गई है। किसके द्वारा? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा। तब शिष्येण धीमता, आपका वो बुद्धिमान शिष्य जो धृष्टद्युम्न है, द्रुपद पुत्र का मतलब है धृष्टद्युम्न, जो आपका बुद्धिमान शिष्य है। तो आपका ही बुद्धिमान शिष्य है जिसने पांडु पुत्रों की सेना का व्यूह बनाया है ना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन। दुर्योधन क्या है? परम राजनीतिज्ञ है। तो राजनीति को जो जाने तो उसे कहते हैं राजनीतिज्ञ, है ना। लेकिन राजनीति किस प्रकार की राजनीति? राजनीति तो 4 प्रकार की होती है। साम नीति है, और दान नीति, और दंड नीति, और भेद नीति। तो राजनीति 4 प्रकार की है। साम नीति का मतलब होता है कि जब आप किसी शत्रु को अच्छी शिक्षाओं के द्वारा अपने बस में कर लेते हैं और उसको अपने अनुकूल अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो ये साम नीति कहलाती है। तो राजनीति का जो है पहला अंग है साम नीति। फिर दूसरा अंग है दान नीति, कि अगर आप शत्रु को अच्छी शिक्षाओं के द्वारा नहीं अपने पक्ष में कर पाते और वो नहीं मानता, तो आप उसको कुछ दान दीजिए, कुछ प्रलोभन दीजिए। तो दूसरी राजनीति है दान नीति। फिर तीसरी क्या है? दंड नीति। अगर शत्रु अच्छी शिक्षाओं के द्वारा भी अपने पक्ष में नहीं आता और धन संपत्ति देने पर भी अगर अपने पक्ष में नहीं होता, तो उसको दंड दिया जाए, तो उसको पराजित किया जाए, परास्त किया जाए और अपने पक्ष में किया जाए। और जब तीनों उपाय काम ना करें तो अंतिम राजनीति क्या है? भेद नीति। तो भेद नीति का मतलब है कपटपूर्ण व्यवहार करना उसके साथ में। तो ये कपटपूर्ण जो व्यवहार है, ये भेद नीति, ये राजनीति में सबसे अंतिम होता है। लेकिन आज के समय में उसी को ही राजनीति कहा जाता है। अगर हम राजनीति कहते हैं, राजनीति शब्द का अर्थ ही है भेद नीति, कि छल कपट के द्वारा शत्रु को जो है छीन किया जाए, शत्रु को कमज़ोर किया जाए। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद कहते हैं परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो यहाँ पर राजनीति दुर्योधन की इसी प्रकार की है। क्या राजनीति है? कि द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। और द्रोणाचार्य कैसे हैं? महान ब्राह्मण है, महान ब्राह्मण है द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन जो है बहुत राजनीतिज्ञ है। तो राजनीति का मतलब क्या है? कि बोला कुछ और ही जाता है और उसका जो अर्थ है, उसका जो उद्देश्य है तो वो कुछ और ही होता है। तो द्रोणाचार्य जो है, क्षमा करिए, दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को जब ऐसे शब्द बोलता है, तो बोलता तो बड़े कोमलता पूर्ण ढंग से है, बड़ी कोमलता के साथ बोल रहा है, लेकिन वास्तव में उसका जो है द्रोणाचार्य के ऊपर एक
कठोर व्यंग्य है। क्या इशारा क्या है कि आप जैसे जो है जो गुरु हैं हमारे हैं, तो आपकी शिक्षा के द्वारा ही वो जो मेरा शत्रु है धृष्टद्युम्न, तो वो जो है हमारे शत्रु पक्ष में काम कर रहा है। तो एक प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है ना। तो बातें तो बड़ी अच्छी बना रहा है, लेकिन वास्तव में अंदर से उसका जो है द्रोणाचार्य के प्रति एक प्रकार से शिकायत है, और वो जो है द्रोणाचार्य से असंतुष्ट है। तो ये इससे कहते हैं राजनीति, कि बोला कुछ जाता है लेकिन इशारा कुछ और ही होता है। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं द्रोणाचार्य के संबंध में कि उनके जो है पहले की जो घटना है वो क्या थी। तो पहले की घटना क्या थी कि राजा द्रुपद जो अर्जुन के ससुर, तो जब अर्जुन का द्रौपदी से विवाह भी नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि द्रौपदी का भी जन्म नहीं हुआ था, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद क्या थे, एक ही गुरु के शिष्य थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। और उनका क्या हुआ था, राजा द्रुपद जिस समय अपने गुरुकुल में थे, तो द्रोणाचार्य यद्यपि राजा के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंधता मित्रता थी। तो द्रोणाचार्य ने क्षमा करिए द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि हे मित्र, आगे चल कर के अगर मुझे अपने पिता का राज्य मिलेगा तो मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने सुन लिया और इस पर ज़्यादा अपनी खुशी प्रकट नहीं की, क्योंकि एक सच्चे ब्राह्मण के मन में इस बात का कोई लोभ नहीं होता है कि उसे कोई राज्य मिले या कोई धन मिले। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ, शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य जो है अपने घर आ गए और विवाहित हुए, और उनको अश्वत्थामा पुत्र हुआ। और राजा द्रुपद भी गुरु की शिक्षा के बाद अपने घर आ गए और अपने पिता का राज्य भी पा लिया, और इस प्रकार से ये राजा बन गए। अब द्रोणाचार्य बड़े निर्धन थे, और जो उनका पुत्र अश्वत्थामा था तो उसको वो दूध भी नहीं पिला पाते थे। यहाँ तक कि अश्वत्थामा कभी अगर दूध पीने के लिए मचलता था तो उसकी माता जो है अपने पुत्र को आटा घोल करके, पानी में आटा घोल करके पिलाती थी कि बेटा ये दूध है। तो अश्वत्थामा उसी को दूध मान करके पी लेता था और सोचता था कि मैंने दूध पी लिया, बड़ा खुश होता था कि मैंने दूध पी लिया। तो द्रोणाचार्य बड़े दुखी हुए कि वे अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला पाते हैं। तो ठीक है, मेरे मित्र, पुराने मित्र राजा द्रुपद हैं, तो मैं उनके पास जाऊं और उनसे कुछ गायें ले लूँ, तो उन गायों के द्वारा अपने पुत्र को मैं दूध पिला सकूँगा। तो द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास आए और वहाँ जो द्वारपाल था उससे कहा कि महाराज द्रुपद से कहो कि तुम्हारे पुराने मित्र द्रोणाचार्य आए हैं। तो द्वारपाल ने सूचना दी राजा द्रुपद को। तो राजा द्रुपद ने उनको बुलाया द्रोणाचार्य को और बहुत अपमान किया और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे आप अपना मित्र कहते हैं। पहले हम दोनों मित्र थे, हम दोनों समान थे, अभी तो मैं राजा हूँ और आप भिखारी हैं, तो कैसे आपने मुझे अपना मित्र कहा। तो ये बड़ा जो है गलत व्यवहार था, बहुत कठोर व्यवहार था। तो द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर राजा द्रुपद से बात नहीं की
और आगे चल कर के जब भीष्मदेव के आग्रह से ये कुरु वंश के बालकों को शिक्षा देने लगे, तो कुरु वंश के जो बालक थे तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। तो द्रोणाचार्य इन सबको शिक्षा देने लगे और शिक्षा जब पूरी कर ली तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा कौन दे सकता है। तो जब अर्जुन तैयार हुए गुरु दक्षिणा देने के लिए तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा यही चाहिए कि राजा द्रुपद को बांध करके मेरे सामने लेके आओ। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने राजा द्रुपद की सेना को हरा दिया और राजा द्रुपद को बांध लिया और द्रोणाचार्य के पास ले आए। तो द्रोणाचार्य ने फिर राजा द्रुपद से ये कहा कि महाराज हैं, जब हम दोनों समान थे तो हमारी आप दोनों मित्रता थी, लेकिन अब हमारी आपसे मित्रता इसलिए नहीं हो सकती कि मैं भिखारी हूँ और आप राजा हैं। तो अब मैं आपसे मित्रता करने के लिए अब मैं आपके समान हो जाता हूँ, तो मैं आपका आधा राज्य ले लेता हूँ, हाँ, और इस तरह से मैं आपके बराबर हो गया तो आपसे मित्रता मेरी हो गई। तो द्रोणाचार्य ने इस प्रकार से अच्छा उत्तर दिया, द्रुपद को अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि द्रुपद ने जो गलत बात बोली थी तो उसके उत्तर में द्रोणाचार्य ने अच्छा उत्तर दिया। और ये द्रोणाचार्य की कृपा भी थी कि राजा द्रुपद को आधा राज्य लौटा दिया, नहीं तो पूरा राज्य ले लेते। लेकिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कुछ उत्तर तो नहीं दिया, द्रोणाचार्य की बात का उत्तर तो नहीं दिया, मन के अंदर जो है बड़ा उन्होंने आक्रोश बनाए रखा। और इस प्रकार से राजा द्रुपद ने फिर एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि द्रोणाचार्य का वध करे। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजनीतिक झगड़ा था, राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, क्योंकि जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उन्हें सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। तो द्रोणाचार्य का इतना महान त्याग था, कर्तव्य निष्ठा, एक ब्राह्मण जो कि निष्पक्ष शिक्षा दे। तो उन्हें पता था कि राजा द्रुपद ने मेरी हत्या करने के लिए इस पुत्र को उत्पन्न किया है, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने धर्म का पालन किया कि उनका इस समय धर्म क्या है, वो उनकी शरण में आया है और युद्ध की शिक्षा मांगने के लिए आया है, तो मुझे युद्ध की शिक्षा उसको देनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने इतना जो है अपने धर्म के प्रति अपना जो भावना है, कर्तव्य भावना है, उसका जो है पालन किया, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। तो द्रोणाचार्य की शिक्षा के द्वारा ही धृष्टद्युम्न ने ये कार्य किया। तो द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा गुण माना जाएगा, लेकिन दुर्योधन यहाँ पर दुर्योधन के विचार में द्रोणाचार्य ने मूर्खता की। ये द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा दोष है कि धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य के शत्रु का पुत्र है और जो पैदा हुआ है द्रोणाचार्य की हत्या के लिए, उसी को उन्होंने युद्ध की शिक्षा दी। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वे युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। तो ये है दुर्योधन की राजनीति कि उसने द्रोणाचार्य को जो है इस प्रकार से बातें बोल करके ये समझाने की कोशिश की कि आपने इतनी बड़ी गलती की है कि अपने शत्रु के पुत्र को युद्ध की शिक्षा दी और अब वो हमारे शत्रुओं के पक्ष में कार्य कर रहा है, लेकिन अब आगे से आप ऐसा मत करना,
आगे से आप मेरे पक्ष में कार्य करिए, हैं, और मेरे शत्रु के पक्ष में कार्य ना करिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसके द्वारा भाई द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं भी अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठें। तो द्रोणाचार्य के अंदर पांडवों के प्रति बहुत स्नेह की भावना है, क्योंकि वे लोग हमेशा धर्म में चलते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, और दुर्योधन अधर्म के अनुसार चलता है। तो द्रोणाचार्य के अंदर तो जरूर शरीर से वे दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है, हृदय है, वो पांडवों के पक्ष में है। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये इशारा कर रहा है कि आपका जो है जो आपका जो झुकाव है पांडवों के प्रति, तो ये ठीक नहीं है, आपको जो है मेरे पक्ष में ही कार्य करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विशेष रूप से अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य थे। तो द्रोणाचार्य का प्रेम तो अर्जुन के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्जुन बहुत ही गुणवान थे और द्रोणाचार्य के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे। तो अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य थे द्रोणाचार्य की, और द्रोणाचार्य चाहते भी थे कि पूरी पृथ्वी में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। तो द्रोणाचार्य की बहुत ये मनोकामना थी कि अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर बनाए। तो द्रोणाचार्य अर्जुन के शत्रु पक्ष में काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था है कि दुर्योधन के पक्ष में वे यद्यपि हैं, लेकिन उनका जो हृदय है वो अर्जुन के पक्ष में विशेष रूप से है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन ने ये भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य इस प्रकार की उदारता न दिखाएं। अगर वो ऐसी कमजोरी अपनी दिखाएंगे तो वो द्रोणाचार्य की उदारता दुर्योधन के विचार में कमजोरी है, तो ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद का यहाँ तात्पर्य समाप्त हो गया। और अब हम श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है उसमें से कुछ हिस्सा मैं पढ़ूँगा, तो पढ़ के सुना रहा हूँ कि जिस प्रकार कंस को जब पता चला कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी, तो उसने कृष्ण को मार डालने के अनेक उपाय किए। उस प्रकार द्रोण ने कभी भी अपने जीवन की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न को मार डालने की कोई भी योजना नहीं बनाई है। तो देखिए कंस में और द्रोणाचार्य में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कंस जो है अपनी छोटी बहन देवकी को ससुराल ले जा रहा था। बड़ा अपने बहन के प्रति स्नेह था। छोटी बहन है, ससुराल में जा रही है, तो नए घर में जा रही है, तो भाई जो है बहन को ससुराल में छोड़ने जा रहा है कि बहन को जो है कष्ट ना हो कि नए घर में जा रही। लेकिन जैसी आकाशवाणी हुई कि इसका ही पुत्र तेरा वध करेगा, तो उसने अपनी बहन की ही जो है हत्या करने की पूरी कोशिश की कि बहन की ही हत्या कर दूं। और स्नेह बिल्कुल ख़त्म, और उसकी अपनी बहन के प्रति उसको जो है मतलब इतना क्रोध आया कि बहन की हत्या करने लगे। तो बहन की हत्या जब वसुदेव जी ने समझाया कंस को, तो इस शर्त पर कि अपनी बहन के सब पुत्रों की हत्या करेगा, तो अपने बहन के सब पुत्रों की उसने हत्या की है। तो ये कंस इतना दुष्ट है। और बाद में जब उसे पता चला कि कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं, तो कृष्ण की हत्या करने के लिए उसने सब उपाय किए हैं। लेकिन यही हाल तो द्रोणाचार्य का भी है कि द्रोणाचार्य को भी पता है कि धृष्टद्युम्न का जन्म विशेष रूप से द्रुपद ने जो है धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया है द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न की हत्या करने की तो बात बहुत दूर है, उसको तो युद्ध की कला भी सिखा रहे हैं, उसको धनुर्विद्या भी सिखा रहे हैं, है ना। तो इस श्री भगवान ने कहा में ये लिखा है कि जिस प्रकार कंस ने कृष्ण को मार डालने के अनेक उपाय किए, उस प्रकार द्रोण ने कभी भी अपने जीवन की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न को मार डालने की कोई भी योजना नहीं बनाई।
इससे पता चलता है कि द्रोणाचार्य महान आत्मज्ञानी ब्राह्मण थे। उनका व्यवहार शत्रु तथा मित्र के प्रति समान था। द्रोण की उदारता की कोई सीमा नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य भी बनाया तथा उसे युद्ध विद्या की संपूर्ण शिक्षा भी प्रदान की। द्रोणाचार्य का ये चरित्र देवताओं के द्वारा भी सराहनीय है, परंतु दुर्योधन जैसे असुरों की दृष्टि में निंदनीय है। तो यहाँ जो प्रभुपाद बताते हैं कि दुर्योधन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। तो राजनीति में जैसे हमने चर्चा की कि 4 अंग होते हैं, साम, दान, दंड और भेद है। तो श्रीमद् भगवद गीता स्वयं एक राजनीति की पुस्तक है, जिसका उपदेश श्री भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का पूर्व इतिहास भी बतलाया। श्री भगवान 4 अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में अर्जुन को बतलाते हैं कि इस राजनीति का ज्ञान उन्होंने प्राचीन काल के महान राजाओं को प्रदान किया था, है ना। तो भगवद गीता को राज ऋषियों ने जाना है। तो राज ऋषि का मतलब क्या है? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो। तो राजा के रूप में उसको राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवद गीता में वो राजनीति है ना। तो भगवद गीता राजनीति की पुस्तक है, राजाओं की पुस्तक है। तो श्री भगवान ने ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था, जो समस्त ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया, जो समस्त मानवों के जन्मदाता हैं तथा जिनका शासन संपूर्ण मनवंतर तक चलता है। तो एक तो सूर्य राजा हैं और अपने शत्रुओं का वध उन्होंने भी किया था, सूर्यदेव ने। तो सूर्यदेव ने अपने शत्रुओं का वध किया था। कैसे किया था? भगवद गीता की राजनीति के अनुसार। उसी प्रकार से सूर्य के पुत्र जो मनु हुए हैं, वह वसत मनु हुए, तो वे भी अपने शत्रुओं का वध करते थे, अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। और ये जो इस प्रकार की राजनीति मनु को प्राप्त हुई, किसके द्वारा? सूर्य देव के द्वारा। तो ये भगवद गीता एक ऐसी राजनीति है जिसमें कि युद्ध करना भी एक प्रशंसा की बात होती है। तो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को भी युद्ध करने का जो आदेश दे रहे हैं, तो ये प्रशंसा की बात है, ये निंदा की बात नहीं है। राजा लोग अगर युद्ध करते हैं और न्याय और अन्याय का विचार करते हुए न्याय के पक्ष में युद्ध करते हैं, तो ये निंदा की बात नहीं है, ये प्रशंसा की बात है। तो भगवद गीता में जो है युद्ध का जो समर्थन हुआ है वो किस लिए हुआ है? क्योंकि ये राजाओं की नीति है, राजाओं की पुस्तक है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्यदेव ने ज्ञान मनु को दिया, जो समस्त मानवों के जन्मदाता हैं तथा जिनका शासन संपूर्ण मनमंत्र तक चलता है। एक मनमंत्र 71 चतुर्युगी तक का होता है तथा एक चतुर्युगी 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों को मिलाकर बनता है, जिसकी अवधि 43,20,000 वर्ष है। उन्हीं मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया, जो अयोध्या के राजा थे तथा जिनके वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। इन सभी तथा इसी परंपरा में अन्य राजाओं को श्री भगवान ने राजर्षि कहा है, क्योंकि इन सभी ने श्री भगवान की शिष्य परंपरा के द्वारा भगवद गीता की राजनीति सीखी है ना। तो एक दुर्योधन की राजनीति है और दूसरी राजनीति भगवद गीता की है, जो भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं, है ना। तो दुर्योधन की राजनीति में क्या है? छल कपट सब प्रकार से होता है और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वे हर प्रकार के धोखे के द्वारा और झूठ के द्वारा, बेईमानी के द्वारा वे राज्य को हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भगवद गीता की राजनीति है तो वो कैसी है? जैसे भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम,
कि अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, अगर जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए पूरी तरह से निश्चय कर लो। भगवत गीता की राजनीति का अर्थ है इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना, तथा असुरों की राजनीति का अर्थ है अपने संपूर्ण जीवन को इंद्रिय तृप्ति अर्थात इंद्रियों की सेवा में लगाना। जब भगवत गीता की राजनीति के अनुसार राजर्षि लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं तो पृथ्वी देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, तथा श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अथवा श्री भगवान की सेवा के लिए पृथ्वी देवी प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी, औषधि आदि उत्पन्न करती है। समुद्र तथा नदियाँ और पर्वत अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न करते हैं। परंतु जब असुरों की राजनीति के अनुसार दुष्ट लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं तो पृथ्वी देवी को अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है, तथा ऐसे दुष्ट लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी देवी अपने ऊपर अत्यंत भार का अनुभव करती है ना। तो यहाँ जो बताया गया है कि दुर्योधन महान राजनीतिज्ञ है, तो इसका मतलब यही है कि दुर्योधन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पांडवों को जो है किसी प्रकार से मरवाना चाहता था। तो वो क्या है, राजनीति। इस प्रकार राजनीति का मतलब क्या है, ऐसे तरीके कि धोखे के द्वारा, बेईमानी के द्वारा जितना अधिक से अधिक हो सके धन समेट लिया जाए और अपना अधिकार जमा लिया जाए, है ना, ये है। लेकिन जो भगवद गीता की राजनीति है वो क्या है कि हर उपाय से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो ये है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद कहते हैं कि परम राजनीतिक दुर्योधन ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो इसका मतलब यही है कि अगर दुर्योधन की राजनीति के अनुसार पृथ्वी पर शासन चलता है तो पृथ्वी देवी फिर अन्न उगाना कम कर देती है। तो क्यों अन्न उगाना कम कर देती है? क्योंकि पृथ्वी देवी देखती है कि जो भगवान से विमुख हैं और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग अगर राजा हैं और पृथ्वी का शासन चलाते हैं तो पृथ्वी देवी अपने शरीर में अन्नों को पैदा नहीं करना चाहती या अन्न की पैदावार कम कर देती है। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि पृथ्वी देवी क्या निर्णय लेंगी। तो पृथ्वी देवी भगवान की ही चरण स्वरूपा हैं, भगवान के चरणों में से हैं पृथ्वी देवी। तो जैसे भगवान सोचते हैं उसी प्रकार से पृथ्वी देवी भी सोचती हैं। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक पर चर्चा की कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने ये संकेत दे रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाया और उसको युद्ध की शिक्षा दी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।